जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो। आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एक चैप्टर जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। इस चैप्टर के बारे में बात करूंगा। इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल उस पर बन सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें आपको जानते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है तो आप जान लीजिए कि किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदते हैं वही आपका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु, जैसे कोई वस्तु जिसको हम 500 रुपये में खरीदा है, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा? आपका क्रय मूल्य कहलाता है। अब बात आते हैं विक्रय मूल्य का, कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो विक्रय मूल्य की अगर बात की जाए कि भाई विक्रय मूल्य क्या है, तो किसी वस्तु को जितना में बेचते हैं वही इसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हम 700 रुपये में बेचते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। अब बात करते हैं लाभ या हानि की। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लाभ की। भाई लाभ कब होता है? तो लाभ कब होता है? तो अगर हम किसी वस्तु को जितना में खरीदें उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो आपके लिए क्या होता है? लाभ होता है। जितना में खरीदते उससे ज़्यादा में बेचते तो वो क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि वस्तु को मैं खरीदा 500 में और बेचा 700 में, तो यहाँ से लाभ जो होगा वो लाभ कितना होता है? 700 माइनस 500, यानी कि लाभ की बात की जाए तो कितना होगा? 200। हानि की बात की जाए तो हानि क्या है? तो हानि क्या होता है? तो किसी वस्तु को जितना में खरीदे हैं उससे कम में अगर उसका विक्रय करते हैं, उससे कम में उसको बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। और हानि कैसे निकालते हैं? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 500, और विक्रय मूल्य क्या होता है? मान लीजिए इसका विक्रय मूल्य जो होता वो अगर 400 होता तो हानि कितना होता? 100 रुपया होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि भाई क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यय। व्यय क्या होता है? तो किसी वस्तु को खरीद कर लाने और लगाने। ठीक है, किसी वस्तु को खरीद कर लाने और लगाने में जो भी खर्च होता है वही क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हमने क्या किया, 500 में खरीदा और उसमें हमको खर्चा हुआ उसको ला कर लगाने में अगर 100 रुपया, तो व्यय जो आपका होगा वो क्या होगा? 100 रुपया। अब बात करते हैं लागत की, कि भाई लागत क्या है? तो लागत क्या होता है? तो किसी वस्तु को जितना में खरीदे और उस पर जितना खर्च किए, जितना में खरीदे उस पर जितना खर्च किए, ये दोनों का योग जो है वो क्या कहलाता है? आपका लागत कहलाता है। जैसे अगर किसी वस्तु को हम 500 में खरीदा और उस पर खर्चा हुआ 100, तो इस वस्तु का लागत की बात किया तो लागत कितना होगा? 600 रुपया होगा। तो हम लागत इस तरह से निकालते हैं। अब बात करते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के क्या करना होगा आपको कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यही अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना हो कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे? तो हानि प्रतिशत निकालेंगे हानि गुने 100 बाई क्रय मूल्य। ठीक है, हानि गुने 100 बाई क्रय मूल्य। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे, इस तरह से हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ बात जान लेते हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत कभी भी हम निकालते हैं तो वो क्रय मूल्य पे निकालते हैं। कभी भी हम निकालते हैं तो वो क्रय मूल्य पे निकालते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकालते हैं। वहीं अगर बात करते हैं बट्टा का, डिस्काउंट का, तो बट्टा जो निकालते हैं वो आपका अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो यहाँ आप याद रखें कि लाभ या हानि जब भी निकालना हो तो क्रय मूल्य को यूज करेंगे, बट बट्टा अगर निकालना हो तो उसमें हम अंकित मूल्य का यूज करते हैं। अब मान लीजिए ऐसा कंडीशन दिया हो कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 500 रुपया। कोई वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया दिया है। अब इसमें लाभ जो प्रतिशत है वो 10%, यानी कि उसको जो बेचा जा रहा है वो 10% लाभ लेकर बेचा जा रहा है। वस्तु का दाम 500 है, बेचा जा रहा है 10% लाभ लेकर। तो यहाँ से जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका क्रय मूल्य गुणे करना क्या है कि भाई 100 प्लस जितना प्रतिशत लाभ रहा उसको ऐड करना है। अब भाई क्या करना है? 100।
तो आप यहाँ से देखिए 500 गुने ये क्या हो जाएगा 110/100, इससे इसको काटिए, इससे इसको काटिए, तो ये कितना आएगा 550 रुपये। यानी कि विक्रयमूल्य की बात की जाए तो 550 रुपये होगा। अब यहाँ से यही बात करते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु का क्रयमूल्य 500 रुपया दिया हुआ है और उसमें आपको दिया हुआ कि हानि प्रतिशत जो दिया वो आपका 10% है। हानि प्रतिशत कितना है 10% है। और तब आपसे पूछा जाए कि भाई विक्रयमूल्य क्या होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट विक्रयमूल्य आप कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना होगा क्रयमूल्य गुने आपको क्या है कि लाभ होता है तो उसको हम जोड़ कर निकालते हैं, यानी ऊपर में जोड़ने का काम करते हैं। बट हानि होगा तो ऊपर में क्या करेंगे घटाने का काम करेंगे, यानी कि 100 - 10 बाई क्या हो जाएगा 100। इट मीन्स ये जो हो जाएगा आपका 500 गुने 90 अब बाई क्या हो जाएगा 100। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये 9 बचेगा 45, यानी कि जो विक्रयमूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा आपको 450 रुपये। ठीक है, तो ऐसे हम विक्रयमूल्य निकालेंगे। जब हानि होगा तो घटा कर निकालेंगे और लाभ होगा तो क्या करेंगे उसको हम ऐड करके निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रयमूल्य आपको दिया हुआ है कि भाई उसका विक्रयमूल्य जो है 600 रुपये है। विक्रयमूल्य कितना है 600 रुपये, आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से जो आपको लाभ दिया है वो लाभ आपको 20% दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिया विक्रयमूल्य, फिर से दिया आपको लाभ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्रयमूल्य क्या होगा, क्रयमूल्य क्या होगा। तो यहाँ से जो आप क्रयमूल्य निकालेंगे तो वो क्रयमूल्य आप कैसे निकालेंगे, तो आप जान लीजिए कि कैसे क्रयमूल्य निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे विक्रयमूल्य गुने 100 अब भाई टोटल क्या हो जाएगा। तो आपको नीचे क्या करना है कि आपको अगर लाभ होता है तो भाई नीचे में जोड़ना है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 100 + 20, जितना % लाभ होगा उसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। यानी कि एक तरह से बात किया था 600 गुने 100 बाई 120। अब देखिए इस 0 से 0 करने 12 बचेगा 60, यानी ये कटेगा कितना 50 मतलब, यानी कितना आ जाएगा 500 रुपये। यहाँ से अगर देखा जाए तो क्रयमूल्य कितना आ जाएगा आपका 500 रुपये आएगा। मान लीजिए कि सवाल यही है कि आपको इस पर विक्रयमूल्य दिया हुआ है, विक्रयमूल्य आपको सवाल में दिया हुआ कि 600 रुपया है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है हानि प्रतिशत। ठीक है, वो हानि प्रतिशत आपको दिया हुआ है कि भाई हानि कितना हुआ 40% हुआ है। हानि इस पर कितना हुआ 40%। और तब आपसे पूछा जाए कि भाई क्रयमूल्य क्या होगा, तो क्रयमूल्य आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से जो आप क्रयमूल्य निकालेंगे और वो आपका क्रयमूल्य हो जाएगा जो विक्रयमूल्य गुने 100। अब देखिए हानि हो रहा है तो हानि होने की स्थिति में क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 100 - 40, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा आपका 600 गुने 100 अब बाई क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा वो आपका कितना आएगा 1000 रुपये, यानी कि यहाँ से इसका क्रयमूल्य क्या होगा 1000 होगा। देखिए इस सवाल में आपको हानि जो दिया वो कितना % है 40%। अब आप यहाँ समझिए कि आप 40% को क्या लिख सकते हैं 40/100 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे इसको काटिए, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि 2/5 आएगा। यहाँ पे हानि की बात की तो हानि कितना हुआ 2/5 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं इसका कि विक्रयमूल्य भाई कितना होगा, तो विक्रयमूल्य क्या होगा, विक्रयमूल्य कैसे निकालेंगे, तो एक में से आपको घटाना होगा इतना, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 - 2/5, यानी कि ये 3/5। विक्रयमूल्य कितना होगा 3/5। अब देखिए आपको विक्रयमूल्य इतना है और यहाँ से विक्रयमूल्य कितना दिया है 600, तो आप एक पे निकालिए। ठीक है, यानी कि ये 3/2 बराबर तो यहाँ से अगर ये 3/5 बराबर कितना है 600 है, तो एक बराबर क्या होगा, तो एक बराबर जो होगा वो हो जाएगा 600 गुने 5/3, यानी से यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आएगा 2 बचेगा 10, यानी कि 1000 क्या होगा 1000, और यहाँ से ये क्रयमूल्य निकलेगा।